सीनियर सिटीजन मांगता है तो पोस्ट में पैसा नहीं है। अभी एक प्रपोजल जब विरोध होया अपन जंतर मंतर पर कराया, राज्यों में कराया, तो एक प्रपोजल और बना के दे दिया कि ऐसा करो, अभी पेंशन बंद तो ना करो, इनको डीए मत दो, फिक्स कर दो, जो पेंशन है उतनी ले, हर साल जो बढ़ोतरी है डीए की वजह से 2 किस्तें हैं वो ना करो, और 70 साल के बाद पेंशन ना दो। जिम्मेवारी लो 58 और 70 के बीच। बाद में कोई जीता है तो अपने दम पे, अपने परिवार के बेटा पोते पोतिया के दम पे जीता। यह आवश्यक है, क्या होने वाली बात है। मतलब हमारी जिम्मेवारी सारे उम्र की है सरकार की, क्योंकि हमने 40 साल जीवन के जो गोल्डन पीरियड था ना, वो यहाँ सरकार को सेवा में दे रखा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने हक में फैसला दिया था 17/12/82 को, डीएस नकारा वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। उसमें कहा गया कि पेंशन कर्मचारी का हक है, कोई भीख नहीं है कि आप उसके कटोरे में डाल दें। एक कानून उसका लिया है कि अब पेंशन हक नहीं रहा, राइट नहीं है। अब पेंशन सरकार की दया पे हो, देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। जो थोड़े बहुत जो मानना है भाई मोदी एक काम तो करे रहा है, हिंदुओं को आगे ले रहा है, हिंदू राष्ट्र बना रहा है, इसी के नाम पर वोट और तो क्यों नहीं करूँगा। और तो लड़ाई रखते ना खेती में उन्नति, ना नौकरी में उन्नति, ना किसी उद्योग में उन्नति, नई चीजें को बन नहीं रही, तो लोगों को भगा रखा है धर्म जात पे। उससे जंजाल में फंसाना चाहता है कि ये उस जंजाल में फंस जाए और अपने हकों के लिए इकट्ठे होके ना लड़े। ठीक है, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं चाहते, सबकी मर्जी है। हिंदू धर्म न मानने को, मुस्लिम न मानने को, सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, जैन। क्योंकि बौद्ध जैन और सिख तो अपने हिंदुओं की ब्रांच है। अगर ये ब्रांच होती तो न्यारे क्यों बने रहे। हिंदू धर्म में जरूर कि में खराबी आई होगी जब सिखा ना अपना, सिख धर्म अपना है। और वास्तव में गुरु नानक जी ने समाज सुधार का काम जो किया, जो कुरीतियां आ गई थी उनको दूर करने का काम किया। किरत करो, वंड के छको, कितनी बड़ी बात थी। अब नहीं कही यो रहा कौन था अपने हिंदू समाज में, कौन ही खाते बट के। कुछ लोग काम करे थे, कुछ कौन ही करे थे। जिनमें ऐसे बैठ के खाना आ गया, काम करना नहीं पड़ा, और उनके बड़ा बड़ा संग्रह हो गए, उसके लिए ये चीजें समाज के हिस्से को समाज से काट के हमको सेवाएं करेंगे हो। क्या आप सारे मानसिक एक थे कोई। जब मेरे बारे में आपने नहीं बेरा हो, पहला आज में पहली बार आया, तो क्या मेरे को आप देख के शक्ल देख के वो बता सको इसके कौन सा धर्म है, कौन सी जात है। मैं मान लो होमोसैपियन हूँ, विज्ञान में मेरा नाम होमोसैपियन है, आप सभी होमोसैपियन। हमारे अंदर ब्लड चल रहा है रगों में, ए प्लस और माइनस, बी प्लस और माइनस, ए बी प्लस और माइनस, ओ प्लस और माइनस, ये है ना सारा। कोई दुर्घटना हो जाए, ब्लड लेना हो तो पहले आपने पूछा अस्पताल में हिंदू को भाई मेरा हिंदू वाला चढ़ाइए, या मैं चमार हूं भाई मेरा चमार वाला चढ़ाइए, नहीं है ना। तो ये कृत्रिम जो बंटवारे कर रखे हैं ना अपने, ये गलत है। हमारा कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम मानव है और पूरी धरती का कमा के खाने वाला मानस एक है, भाईचारा हमारा। इस धरती पे खड़े नौकरी करके खानिया भाई और कर्मचारी हमारा भाई है, खेती करके कमा के खानिया सारे खेती वाले भाई है, मजदूरी वाले भाई हैं, रमे एक दूसरे के काम। ये जो युद्ध हो रहा है ना, ये केवल ईरान के विरुद्ध नहीं है, केवल यूक्रेन के विरुद्ध नहीं है, ये युद्ध वास्तव में कमा के खाने वाला के विरुद्ध है, जो अपना असर पड़े। जब ये कहते हैं ना कि हमें 8वें वेतन आयोग में रिवाइज पेंशन, हमें 65 साल पे 10%, 70 साल पे 20%, 75 साल पे 30%, 80 साल पे 50%,
85 साल पे 70%, 90 साल पे 90% और 95 साल पर पूरी पेंशन दो। जब ये आप मांग लिखते हो कागज पे, तो वास्तव में आप किसको कह रहे हो? जिसने देश के बजट को बांटना है, वित्त मंत्री प्रधानमंत्री। वहां दो पाड़े हैं, एक पाड़ा तो है राजकन्या का, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जिंदल, और एक अपना कमा के खानिया का। ओड़ा राज में चंदा कौन दे, राज बनांदा नहीं। वो कह दिया करते बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड, किसी ने 200 करोड़ के दे रखे, किसी ने 500 करोड़ के दे रखे। तो जो रुपये दे हुए चुनाव जिताने, यो आश्वासन दे कि मैं हटके बन गया तो तारे हटा के कानून बनाऊंगा, तुम चिंता ना करो। और किसाना ने, मजदूरा ने, पेंशनर, नौकरी वाला सारा नाप पे रगड़ दूंगा। रगड़ दिए भाई साथियों, आवाज है पीछे। रेल किसने दे दी सारी? बताओ यार, थोड़ा बहुत मेरा होगा। ये वंदे भारत किसके चल रहे हैं? अंबानी को। सारा जो एनर्जी सेक्टर है, तेल, गैस, बिजली, अडानी को। हरियाणा अडानी की वक्त है। अपना खेतड़ वाला, अपना यमुनानगर वाला, सारे फरीदाबाद वाले थर्मल ठप है। गुजरात से हमारे जिला में कोकम बिहार की सारी बिजली आ रही है। बिजली कानून लिया है नया, वो कहते फिर बातचीत कराएंगे, उसमें मैं आज नहीं करूंगा। लेकिन उस पर यह है कि बिजली अपने तो जागी साल 2 साल और बरत लो। नारी नारी बना दी कंपनी, किसाना का नारा बना दिया, जनरेट होता है या 10 पैसा ट्यूबवेल वाली बिजली खत्म होगी। डिस्कॉम नहीं बना दी, इसी बजट में हुआ है। नए श्रम कानून आगे कि मजदूर कितने इकट्ठे होके आवे तो उनको मुकदमा बना दो, जमानत उनकी होने दो। अभी आपने मानेसर गुड़गांव में देखा होगा, 56 आदमी अपने मजदूर भीतर हैं आज के दिन। और जो मेरे वर्ग भाषण देने जाने थे, उनको नोटिस दे दिया कि इसका जवाब दो, नहीं तो आपने हफ्ते भीतर कराएंगे। क्या हमारा भाईचारा कितने किसाना का आंदोलन, आप किसान के बेटा बेटी है मजदूर के, उनके आंदोलन में जाके उनका समर्थन नहीं कर सकते? क्यों नहीं करने दें? जो समर्थन करा होगा उस पर पहला एक्शन होगा, और जो लड़े उस पर बाद में होगा। ये जब आप हिस्सा मांगते हैं तो उस हिस्से में यूं कहें तो हमने कौन इधर पेंशन भी काट दूंगा, मैं इनकी नौकरी की तनख्वाहें भी काट दूंगा, भत्ते भी इनको काट दूंगा, सारी रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सारी तेल ताराएं, और प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल आगे, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल कॉलेज आगे, और जो स्कूल थे चमन सौ बंद हो लिए सरकारी हरियाणा में। देश में 90,000 स्कूल बंद हो लिए। जल्दी को नहीं होगी आप लोगों ने? हाँ जी, अब एक तक पहुंच गया होगा, इसलिए आंकड़े बताया हूँ। 1 लाख स्कूल बंद हो गए, 10 लाख से ज्यादा मास्टर पद खाली पड़े हैं। किसी कॉलेज में जिसमें आपके बालक पढ़ते हो, अम्बाड़ा में, यमुनानगर में, उनमें देख लो, किसी में भी आपने प्रिंसिपल और पक्का प्रोफेसर मिल जाए तो सारे कैश फैकल्टी में 57,700 में किसी ने पक्का नहीं कर रहा, इतने साल हो गए। तो एक तरह से हमें तो लूट के